सोचो, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा छाया हुआ है। हवा में एक अजीब सी घबराहट है। अचानक आसमान से बारिश होने लगती है, लेकिन ये पानी नहीं, लाल रंग का खून जैसा कुछ बरस रहा है। जमीन जो प्यासी थी अब लाल रंग से सराबोर है। ऐसा लग रहा है जैसे खून ही खून हो। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारी ही दुनिया के एक कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक डरावनी सच्चाई है। ये घटना, जिसे खूनी बारिश कहते हैं, सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है और लोगों में तरह तरह की कहानियां और मान्यताएं बना रही है। खूनी बारिश का मंजर देखकर मन विचलित हो जाता है। ये हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा करता है, कुछ अनजान सा। आसमान जो उम्मीद और विशालता का प्रतीक है, डर के कैनवास में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे धरती का खून ही रो रहा है। हवा में खून की सी गंध प्राचीन श्रापों और दैवीय क्रोध की कहानियां कहती है। खूनी बारिश जितनी रहस्यमय है, उतनी ही भयानक भी। हालांकि विज्ञान ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन इस असाधारण घटना पर अभी भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या यह केवल एक मौसम की गड़बड़ी है, प्रकाश और हवा का खेल है, या इसका कोई गहरा, अधिक भयावह अर्थ है? क्या यह स्वर्ग का कोई संदेश हो सकता है, आने वाली तबाही की चेतावनी, या शायद धरती के दर्द और पीड़ा का प्रदर्शन? जैसे जैसे हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे, हम खूनी बारिश के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाएंगे, इसके इर्द गिर्द बुने गए मिथकों और किंवदंतियों को उजागर करेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटकर इस अजीबोगरीब घटना के बारे में जानेंगे। मेरे साथ इस सफर पर चलिए, जहां हम आसमान से बरसने वाले लाल आंसुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दुनिया ने खूनी बारिश की घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। एक प्रमुख धारणा हवा में मौजूद शैवाल की ओर इशारा करती है, खासकर हेमाटोकॉकस प्लूवियलिस नामक प्रजाति। ये सूक्ष्म जीव जब पर्यावरणीय कारकों से तनावग्रस्त होते हैं, तो एस्टैक्सैंथिन नामक एक लाल रंग द्रव्य का उत्पादन करते हैं, जो बारिश के पानी को एक खूनी रंग देता है। एक अन्य सिद्धांत यह भी कहता है कि यह रंग वायुमंडल में मौजूद लाल धूल या कणों के कारण हो सकता है। लोहे के ऑक्साइड से समृद्ध रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली तेज हवाएं इन कणों को वायुमंडल में बहुत ऊपर तक ले जा सकती हैं। जब ये धूल से भरी हवाएं बारिश के बादलों से टकराती हैं, तो ये बारिश की बूंदों को लाल रंग देती है। यह स्पष्टीकरण हमें उन भौगोलिक स्थानों पर विचार करने पर मजबूर करता है, जहां खूनी बारिश की खबरें अक्सर आती रहती हैं। हालांकि खूनी बारिश की सभी घटनाओं को शैवाल या धूल के कारण नहीं माना जा सकता है। कुछ मामले अस्पष्ट ही रहते हैं, जो वैज्ञानिक विश्लेषण को चुनौती देते हैं। रहस्य में डूबी ये घटनाएं अटकलों और उत्सुकता को बढ़ावा देती रहती हैं। प्राकृतिक दुनिया की अपनी लगातार बढ़ती समझ के साथ विज्ञान इस घटना की जांच करता रहता है। हालांकि हमारे पास कुछ घटनाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट घटनाएं आश्चर्य और अटकलों के लिए दरवाजा खोल रखती हैं। सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने खूनी बारिश की घटना के इर्द गिर्द कई कहानियां और किंवदंतियां घड़ी हैं। कई समाजों में लाल रंग की बारिश को एक अपशकुन, दुर्भाग्य का संकेत या दैवीय क्रोध के रूप में देखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस खगोलीय घटना से पैदा हुए डर और विस्मय को दर्शाती हैं। हिस्टोरियन कुछ प्राचीन संस्कृतियों में खूनी बारिश को देवताओं के आंसू माना जाता था, जो शोक या क्रोध में बहाए जाते थे। किंवदंतियों में आकाशीय युद्धों की बात कही गई थी, जहां मारे गए देवताओं का खून धरती पर बरसता था, जिससे धरती लाल रंग से सराबोर हो जाती थी। ये मिथक लोगों को देवताओं की शक्ति और उनके क्रोध के परिणामों की याद दिलाते थे। अन्य संस्कृतियां खूनी बारिश को सफाई या नवीनीकरण के प्रतीक के रूप में देखती थीं। रक्त जीवन शक्ति और प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ग से एक बलिदान के रूप में देखा जाता था, जो पृथ्वी को पोषित करता है और अशुद्धियों को दूर करता है। ये व्याख्याएं, जो अक्सर कृषि चक्रों से जुड़ी होती है, मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध और हमारी मान्यताओं और प्रथाओं पर खगोलीय घटनाओं के गहरे प्रभाव को उजागर करती है। हिस्टोरियन खूनी बारिश के आसपास के मिथक और किंवदंतियां, हालांकि अंधविश्वास में निहित हैं, मानव मानस में एक झलक पेश करते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया की अराजकता में अर्थ खोजने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को दर्शाते हैं, यादृच्छिक घटनाओं को एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम से जोड़ने के लिए।
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमें विश्वास की शक्ति और मानव समझ पर पौराणिक कथाओं के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती हैं। इतिहास के पन्ने खूनी बारिश की घटनाओं से भरे पड़े हैं। हर घटना अपने पीछे अटकलों और उत्सुकता का एक निशान छोड़ती है। सबसे पहले दर्ज की गई घटनाओं में से एक रोमन साम्राज्य के समय की है, जहां इतिहासकार प्लिनी दी एल्डर ने खून की बारिश का वर्णन किया था जो एक सैन्य हार के साथ हुई थी। मध्य युग के दौरान खूनी बारिश को अक्सर महामारियों, युद्धों और अन्य आपदाओं से जोड़ा जाता था। लाल रंग की बारिश को एक ईश्वरीय चेतावनी के रूप में देखा जाता था। हाल के समय में वैज्ञानिक जिज्ञासा के आगमन के साथ इन ऐतिहासिक बातों को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि खूनी बारिश ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधी या लाल कीड़ों के झुंड जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुई होगी। खूनी बारिश की घटना दुनिया भर की कल्पना को अपने आकर्षण में बंधे रखती है, जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है। आधुनिक दुनिया के हलचल भरे शहरों से लेकर प्रकृति की गोद में बसे सुदूर गांवों तक लाल रंग की बारिश का दृश्य आश्चर्य, भय और उत्सुकता की भावना पैदा करता है। लेकिन इस खगोलीय दृश्य में ऐसा क्या है जो हमें लगातार मोहित करता रहता है? हो सकता है कि यह मात्र दृश्य प्रभाव हो, सामान्यता की पृष्ठभूमि के विपरीत रक्तलाल बारिश का तीव्र विपरीतता जो खूनी बारिश को इतना मनोरम बनाता है। या हो सकता है कि यह खूनी बारिश के चारों ओर मौजूद रहस्य की आभा हो, अस्पष्ट घटनाएं जो वैज्ञानिक विश्लेषण को चुनौती देती हैं, जो हमारे मोह को हवा देती हैं। कारण जो भी हो, खूनी बारिश का आकर्षण अनिवार्य है। यह एक ऐसी घटना है जो संस्कृतियों, भाषाओं और विश्वासों से परे है, हमें विस्मय की एक साझा भावना में एकजुट करती है और हमें उन असीम रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारे ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं।